सिस्टम के लिए फॉर 3 चार्ज पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्ज सिस्टम लिखने का तरीका सीखिएगा। सीख गए तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे, नहीं सीखे फिर वापस आना पड़ेगा सीखने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज है अपने पास टोटल। अभी सबको पॉजिटिव मान के चलना है, ठीक है। Q1 Q2 Q3 साइन दिया होगा तो साइन भी प्लस माइनस हम लेकर चलेंगे। मान लीजिए साइन नहीं दिया है तो सबको पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका सीखिएगा फिर। Q1 Q2 अभी न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में सारे वेरिएशन मिल जाएंगे, परेशान मत हुए। 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं R23, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं R12, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं R13। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आपका 3 चार्ज का सेटअप से ट्रायंगुलर फॉर्म में दिया हो। सर आप ट्रायंगुलर बनाए थे इसलिए हमको ट्रायंगुलर, ऐसा नहीं। 3 चार्ज कैसा भी दिया हो, ये वाला यहाँ पे मिड पे रख दें, ये वाला यहाँ रख दें, ये वाला यहीं कहीं भी रख दें, हमको बस डिस्टेंस पता होना चाहिए तीनों के बीच का, ठीक है ना। तो कहीं भी दिया हो सेटअप, क्योंकि देखेंगे आप कैसे भी रखा गया उससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, U इक्वल्स टू, सिंपल तरीका है क्या, कोई एक चार्ज पकड़िए, इसको पकड़ा आपने, कि इंटरेक्शन की बात करते हैं ना, पोटेंशियल क्या है, इंटरेक्शन है। तो Q1 का इंटरेक्शन किससे, एक बार Q2 से लेंगे और एक बार Q3 से लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे K Q1 का Q2 से डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस R12। सीखना है, फिर बार बार कह रहा हूँ मैं। इससे इंटरेक्शन हो गया। दूसरा Q3 से तो प्लस K Q1 Q3 इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R13। इसका Q1 का इंटरेक्शन दोनों से हो चुका, हाँ या ना। जिसका इंटरेक्शन हो गया उसको सर्कल करके किनारे करिए, ये अपने मन में रखिए या ऐसे उसको वो कर लीजिए आपके ऊपर। अब बच्चे कौन, ये दोनों बच्चे, किसी एक को पकड़िए, इसको पकड़ते हैं। अब ये है नहीं तो ये इंटरेक्शन किससे बनाएगा, केवल इससे। तो K Q2 Q3 इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R23। इसका इंटरेक्शन बन चुका, हटा दीजिए। अब केवल ये बचा, ये दोनों है ही नहीं, इंटरेक्शन आप कर चुके हैं, इनका लिख चुके हैं पहले। ये अकेला किससे इंटरेक्शन बनाया, किसी से नहीं। तो क्या फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, जो गिवन चार्ज सिस्टम है 3 सेटअप का, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इक्विलैटरल पे रखा है या ऐसा रखा है वैसा रखा है, नहीं, बस 3 चार्ज होंगे वहाँ पर। अब वो कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, हाँ आप सबके बीच का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। उसके लिए सिंपल तरीका है लिखने का फार्मूला। ये तरीका ठीक है तो याद है तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे। और इजी तरीका है, बस एक एक को करना है और क्या करना है, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक लास्ट 4 चार्ज सेटअप